Dear students, today we are going to study about the electronic configuration in terms of cations and anions. To write the electronic configuration in terms of cations and anions, first of all we have to know what is cation and what is anion. So let us start. Cation: when one or more electrons are removed from any atom, then electropositive ions are formed, which are called cations. The number of electropositive ions depend on the number of electrons lost by atoms. तो केटायन को हम लोग बोलते हैं धनायन, धन आयन। तो जब एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन किसी एटम से निकलते हैं, रिमूव हो जाते हैं या लॉस्ट हो जाते हैं, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन का निर्माण हो जाता है। इन्हें ही हम केटायन यानी धनायन कहते हैं। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन की संख्या कितनी होगी, यह एटम के द्वारा लॉस्ट किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। एग्जाम्पल से क्लियर होगा। तो धनायन क्या है? तो जितने इलेक्ट्रॉन किसी एटम से निकल जाते हैं, उतने इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन का निर्माण होता है। यही धनायन कहलाता है। धनायन मतलब धन आयन। कितना प्लस चार्ज इस पे आ रहा है, जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना प्लस चार्ज आएगा। एग्जाम्पल है सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है इन टर्म्स ऑफ sp_df 1s2 2s2 2p6 3s1। एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया, लॉस्ट हो गया, तो एक जो है पॉजिटिव का चिन्ह इस पर आ जाएगा। इसको हम बोर-ब्यूरी स्कीम से समझते हैं। Na एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन टर्म्स ऑफ बोर-ब्यूरी 281, लॉस्ट 1 इलेक्ट्रॉन, तो एक सोडियम पे प्लस आएगा। तो सोडियम पे एक प्लस लिखें या +1 का हम साइन भी दे सकते हैं। तो चूंकि हम जानते हैं कि जितने एटम हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, इलेक्ट्रिकली उस पर कोई चार्ज नहीं पाया जाता है। क्यों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है एटम में। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो जितना प्लस चार्ज है उतना ही माइनस चार्ज है। तो टोटल चार्ज किसी पर भी क्या होगा? 0 होगा। अब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो प्रोटॉन तो 11 रह गए, इलेक्ट्रॉन हमारा 10 हो गया। तो +1 एक जो है बैलेंस रह जाता है। यही +1 इस पे हम दे देते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं मैग्नीशियम का, Mg का एटॉमिक नंबर 12, 1s2 2s2 2p6 3s2। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया, बनाया Mg++। बोर-ब्यूरी में देखते हैं 2s2, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 2 इलेक्ट्रॉन निकला तो 2 जो है पॉजिटिव इस पे रह गया, तो Mg++ या Mg2+ लिख देंगे। अब एनायन क्या है? When one or more electrons are gained from any atom, then electronegative ions are formed, which are called anions. The number of electronegative ions depend on the number of electrons gained by atoms. Example: chlorine 17, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 प्लस इलेक्ट्रॉन। तो इसमें क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन जो है इसने गेन कर लिया। एक इलेक्ट्रॉन गेन किया मीन्स जो P5 था वह P6 हो जाएगा। थर्ड सेल के P सब सेल में अब इलेक्ट्रॉन की एक संख्या बढ़ जाएगी। पहले 5 था, कितना हो गया? 6 हो गया। तो क्लोरीन जिसका 287 बोर-ब्यूरी स्कीम में होता था, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, अब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई, इसका 18 हो गया। प्रोटॉन 17 थे, इलेक्ट्रॉन 17 थे। अब प्रोटॉन 17 है लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? एक गेन कर लिया, तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, यानी 18 हो गया। तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा मीन्स एक नेगेटिव चार्ज इस पे बढ़ गया। तो एक नेगेटिव चार्ज बढ़ गया तो यह एक नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाता है, तो Cl-। Thus the formation of atomic ions
आर कॉल्ड cations and anions. Electropositive, then cation, electronegative, those are known as anions. तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव जब बनेगा तो केटायन होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव जब बनेगा तो एनायन होगा।